आज हम थ्रेड का नोमेनक्लेचर बनाएंगे। नोमेनक्लेचर हम थ्रेड के वेरियस पार्ट्स को दिखाते हैं। तो थ्रेड का नोमेनक्लेचर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सेंटर लाइन ले लीजिए कहीं पे। यानी सेंटर लाइन ली। अब सेंटर लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट लगा के, ठीक है, और इसको 4 सेंटीमीटर आगे शो कर देंगे। ये हम बोल्ट का सॉलिड पोर्शन हमने बना दिया यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद अब दोनों किनारों से 5-5 mm की डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ से एक मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर लंबी अंदाजे से, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इसको कम भी ले सकते हैं। हल्की, ये बहुत हल्की लाइन बनाएंगे हम, ये सिर्फ गाइड लाइन के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब ऊपर वाले किनारे से ध्यान से सुनते रहना। ऊपर वाले किनारे से पहले हम 5 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले से हम 1 सेंटीमीटर से ही स्टार्ट करेंगे। 1 1 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन करा देंगे आपस में। ठीक है, और नीचे वाले से भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। अब नीचे वाले से ध्यान देना। अब नीचे वाले के इस वाले अंदर वाले पोर्शन से हम पहले 5 लेंगे, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे हम पॉइंट लगा लेंगे और इसका जो बाहरी वाला पोर्शन है उससे 1-1 सेंटीमीटर पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और इनको आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, लास्ट वाले दोनों थ्रेड का ये वाला पोर्शन हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम ये जो हमने गाइडलाइन या बहुत हल्की हल्की बनाई है इसको हम इरेज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने एक्सटर्नल थ्रेड बना दिए है। अब हम इसके विभिन्न पार्ट्स के नाम इसमें शो करेंगे। तो ये जो आपका ये वी शेप का ये फेस बन रहा है, इसको हम बोलते हैं फेस। फेस या फ्लैंक। ठीक है, इस पोर्शन को, चूड़ी के टॉप मोस्ट पोर्शन को हम बोलते हैं क्रेस्ट। किसी भी स्क्रू थ्रेड के बॉटम पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं रूट यानी जड़। ठीक है, क्रेस्ट और रूट तक की बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, दो फेस ये वाले और ये वाले, इसके बीच का एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड यानी दो फेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ थ्रेड। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड में ऊपरी क्रैश से और निचले क्रैश तक की डिस्टेंस आपकी कहलाती है मेजर डायमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की ये आपके इसके बराबर है। ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस आपकी कहलाती है मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर। ठीक है, और ऊपरी क्रैस्ट से, ऊपरी रूट से निचले रूट तक की वाली वर्टिकल डिस्टेंस आपकी कहलाती है
माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर। ठीक है, किसी भी स्क्रू थ्रेड में ठीक है, पहले वी से दूसरे वी तक के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी पिच कहलाती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपकी पिच कहलाएगी, इसको बोलते हैं हम पिच। ठीक है, अब ऊपरी जो आपकी थ्रेड है, इसका जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है इसका हाफ, और नीचे वाली जो थ्रेड का डेप्थ ऑफ थ्रेड है उसका हाफ पे अगर हम यहाँ पे एक हल्की लाइन बनाएं, इसका मिडिल पोर्शन लें, तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं पिच डायमीटर, पिच डायमीटर, यानी ऊपरी थ्रेड के डेप्थ ऑफ थ्रेड का हाफ और निचली थ्रेड के डेप्थ ऑफ थ्रेड का हाफ के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी पिच डायमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये थ्रेड के वेरियस पार्ट्स के बारे में हमने आपको बता दिया, और ये जो हमने बनाई है एक्सटर्नल थ्रेड बनाई है। ठीक है, अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले फेस या फ्लैंक, किसी स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट से रूट तक की सरफेस को फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थ्रेड एंगल या एंगल ऑफ थ्रेड, थ्रेड एंगल किसी स्क्रू थ्रेड में दो फ्लैंक के बीच का कोण को थ्रेड एंगल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रेस्ट किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, उसके बाद रूट, यह है किसी स्क्रू थ्रेड का सबसे निचला भाग होता है। इसके बाद डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी चूड़ी की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, यह है किसी स्क्रू थ्रेड में शिखर यानी क्रेस्ट, शिखर से जड़ यानी रूट तक की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर, इसका दूसरा नाम आपका नॉमिनल डायमीटर भी होता है, नॉमिनल डाया या क्रेस्ट डाया। ठीक है, तो अगर कहीं पे मेजर डाया है, नॉमिनल डाया है या क्रेस्ट डाया है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यह है किसी
स्क्रू थ्रेड में ऊपरी चूड़ी के शिखर तथा निचली चूड़ी के शिखर के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद माइनर डायमीटर, इसको हम रूट डाया भी कहते हैं। ठीक है, तो यह है ऊपरी व निचली चूड़ी के रूट के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका पिच डायमीटर, इसका दूसरा नाम इफेक्टिव डायमीटर भी है। इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है, यह है। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, मेजर प्लस माइनर डाया का एवरेज होता है। ठीक है, या ऊपरी डेप्थ ऑफ थ्रेड का हाफ और निचले डेप्थ ऑफ थ्रेड का हाफ के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस को हम पिच डाया कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्क्रू थ्रेड के नोमेनक्लेचर के सभी डेफिनेशन आपके सामने हैं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड के फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड कैसे दिखाई देती है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने नोमेनक्लेचर में थ्रेड का डायग्राम बनाया था, सबसे पहले सेम वही डायग्राम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में बनाएंगे, और उसके बाद उसमें जो थ्रेड का इंक्लाइनेशन होगा उसके हिसाब से हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को समझेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के हिसाब से हम डायग्राम को बना लेते हैं। तो इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट हैंड थ्रेड के लिए हमने जैसे नोमेनक्लेचर में बनाया था, सेम वही पैटर्न का प्रयोग करके हमने ये फ्री हैंड डायग्राम बना लिया है। अब राइट हैंड थ्रेड में जो थ्रेड का जो झुकाव होता है, जो थ्रेड का झुकाव होगा वो लेफ़्ट से राइट की तरफ रहेगा, यानी इसका जो एंगल बनेगा वो लेफ़्ट से राइट की तरफ बनेगा, यानी इसको जो हम झुकाएंगे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ झुकाएंगे। तो इस पर हम इस तरह से ये हमने एंगल दिखाया लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी जो स्लोप बना है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, अब हमें लेफ़्ट हैंड थ्रेड बनानी है, तो इसका जो एंगल होगा वो राइट से लेफ़्ट की तरफ इसका स्लोप बनेगा, यानी राइट टू लेफ़्ट इसका इंक्लाइनेशन होगा। तो इसको हम राइट टू लेफ़्ट इंक्लाइनेशन दिखाएंगे इसका। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड थ्रेड का जो स्लोप है वो राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी राइट हैंड थ्रेड होगी और ये आपकी लेफ़्ट हैंड थ्रेड हो गई। अब हम सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट थ्रेड की बात करेंगे। उसके लिए भी आपको सेम पैटर्न आपको बनाना है, इनमें से कोई सा भी एक बना सकते हैं आप, चाहे लेफ्ट हैंड बनाए चाहे राइट हैंड बनाए। इसी में हम आपको सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हम इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले को ही हम यहाँ पर 3 बार बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट को समझेंगे। तो हमने उसी प्रकार से थ्रेड का या आपको एक्सटर्नल थ्रेड बना दिए। अब इसमें हम सिंगल स्टार्ट थ्रेड की बात करेंगे। जनरली आपकी जो पिच होती है वो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, ये आपकी पिच कहलाती है। ठीक है, जिस थ्रेड में पिच बराबर लीड होता है, यानी पिच बराबर लीड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड।
ठीक है। डबल स्टार्ट थ्रेड में जो आपकी पिच होगी वो एक थ्रेड के शिखर से अगले शिखर तक नहीं होगी, उससे अगले शिखर तक होगी, यानी डबल पिच के बराबर होगी। ठीक है। इसमें जो लीड होगा वो आपकी ट्वाइस ऑफ पिच के बराबर होगा, इसको हम बोलते हैं डबल स्टार्ट थ्रेड। सेम एज इट इज़ अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होगी आपकी तो उसमें जो लीड होगा वो थ्राइस ऑफ पिच के बराबर होगा। ठीक है। तो सेम एज इज मल्टी स्टार्ट थ्रेड में जो एल होगा वो आपके एन इंटू पी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल स्टार्ट थ्रेड में एल बराबर किसके हो गया, पिच के। डबल स्टार्ट थ्रेड में एल बराबर किसके हो गया, ट्वाइस ऑफ पिच के, यानी डबल ऑफ पिच। ये सिंगल पिच थी, यहाँ से यहाँ तक डबल पिच हो जाएगी, तो ये आपका डबल स्टार्ट थ्रेड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड भी बना सकते हैं सेम पैटर्न से।